तो जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो के एंड में कहा था कि जैसे इस वीडियो में 50 कमेंट्स आ जाएंगे मैं इस एनिमे का पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा, लेकिन एक बंदे ने अकेले ही 50 कमेंट्स कर दिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तब भी इस एनिमे का पार्ट 2 ले आया हूँ। सो आई होप कि तुमको वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन हाँ, अभी तक की अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो तुम पहले मेरे चैनल पे जाके ये वाली वीडियो देख सकते हो, उसके बाद तुम इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट के एंड में देखा था कि कैसे रेडमैन गंटा की पूरी क्लास को मार देता है और गंटा के अंदर एक अजीब सा क्रिस्टल डाल देता है, और जब गंटा होश में आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पूरी क्लास को मारने का इल्जाम उसी के ऊपर लग गया होता है। एंड गंटा को उस चीज के लिए जो उसने किया भी नहीं, उसके लिए उसको वंडरलैंड प्रिजन में मौत की सजा मिल जाती है। एंड प्रिजन में ही उसको उसकी बचपन की दोस्त शीरो मिलती है। एंड उस क्रिस्टल की वजह से जो रेडमैन ने उसके अंदर डाला था, उसकी वजह से उसके अंदर ब्लड मैनिपुलेशन की मैजिकल पावर आ गई होती है। एंड अब वो खुद उस रेडमैन की तरह एक डेडमैन बन चुका है। एंड कैसे उस प्रिजन के अंदर कुछ दुनिया के बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए डेडमैन्स को आपस में लड़ाया जाता है। एंड इसी वजह से गंटा को भी एक अपोनेंट से लड़ना पड़ता है, लेकिन गंटा उसको हरा देता है। एंड उसकी आज की फाइट में गंटा की अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त मिनाट्स की होती है। तो जैसे ही गंटा को पता चलता है कि उसकी अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि मिनाट्स की है, जो कल ही उसकी दोस्त बनी थी, तो गंटा उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा। लेकिन तभी ये लड़की अपना असली रंग दिखाती है। एंड ये असलियत में कोई क्यूट सी प्यारी सी लड़की नहीं बल्कि बहुत बड़ी चुड़ैल टाइप की होती है, और गंटा को पूरे टाइम पागल बना रही होती है। गंटा गुस्सा हो जाता है और कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी इसका भाई यो वहाँ पे आ जाता है और गंटा से कहता है मेरी बहन को हाथ लगाने की सोचना ही मत। गंटा उससे कहता है तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी बहन है तो मैं चुपचाप मर जाऊँ क्या। एंड प्रमोटर भी ये सब देख रहा होता है। एंड उसे लगता है कि ये चीज फाइट को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगी, तो वो गेट खोल देता है और यो अंदर आकर मिनाट्सकी के सामने खड़ा हो जाता है। मिनाट्सकी यो से कहती है कि मैंने हमारे पापा को मार दिया था, तुम तब भी मुझे क्यों बचाना चाहते हो। जिसपे यो उससे कहता है मैं जानता हूँ तुमने हमारे पापा को मार दिया था, लेकिन फिर भी आखिरी में तुम हो तो मेरी बहन ही ना। असल में ये दोनों ही भाई बहन थोड़े से पागल होते हैं। जिसपे मिनाट्सकी गुस्सा हो जाती है और यो से कहती है मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, मुझे नफरत है अच्छे लोगों से। एंड वो यो को ही पकड़ लेती है। एंड अब जब गंटा यो को मारने की कोशिश करता है तो मिनाट्सकी यो को एज अ शील्ड यूज कर रही होती है। बेचारा इसको बचाने आया तब खुद ही फंस गया है। गंटा को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, तभी वो दिमाग लगाता है और मिनाट्सकी के पीछे के पिलर पर एक बहुत ही फास्ट ब्लड बुलेट मार देता है, जो बाउंस होकर वापस आकर मिनाट्सकी को पीछे से इंजर्ड कर देती है। एंड ये उसके पास से छूट जाता है। तभी गंटा उसके पास आकर उसके सर पर एक हेडशॉट मार देता है एंड मिनाट्सकी वहीं पर बेहोश हो जाती है। ऑडियंस के सारे लोग गंटा से कहने लगते हैं कि यू और मिनाट्सकी दोनों को ही जान से मार दो, लेकिन गंटा उन सबको मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है मैं तुम सब लोगों की तरह राक्षस नहीं हूँ। एंड फाइट वहीं पर खत्म हो जाती है और गंटा उस फाइट को जीत जाता है। एंड इधर हम देखते हैं क्योंकि यो ने शीरो को फंसा दिया होता है, इसीलिए उसे ढेर सारे सोल्जर्स घेर लिए होते हैं एंड जान से मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी पता नहीं अचानक से शीरो को क्या होता है एंड वो अकेले ही उन सारे सोल्जर्स को खत्म कर देती है। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसके अंदर भी डेडमैन की पावर होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये एक बूढ़े आदमी के पास जाती है। एंड ये बूढ़ा आदमी जिसका नाम मॉन्क है, ये कोई और नहीं बल्कि इस वंडरलैंड प्रिजन का मालिक होता है एंड इसी ने इस प्रिजन को बनाया होता है। एंड ये एक्चुअली में शीरो का ग्रैंडफादर होता है, मतलब इसके मरने के बाद वंडरलैंड प्रिजन की मालिक शीरो होगी। मॉन्क शीरो से कहता है मैंने तुम्हारे लिए पुडिंग रखी है वहाँ टॉप शेल्फ पे, जिसपे ये से कहती है कि मैं इस समय शीरो नहीं हूँ, शीरो मेरे अंदर इस समय सो रही है। मॉन्क कहता है अच्छा तो तुम फाइनली फिर से होश में आ गई, अच्छा किया, मेरे पास भी अब ज्यादा दिन बचे नहीं थे और फिर हो जाए हमारी एक और लास्ट फाइट। एंड ये कह के वो शीरो के ऊपर अपनी ब्रांच ऑफ सिन पावर का यूज कर अटैक कर देता है। एंड इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। नीचे हम देखते हैं मिनाट्स की फाइट की वजह से बेहोश पड़ी होती है और गंटा और यो उसके पास खड़े होते हैं। गंटा यो से सॉरी कहता है उसकी बहन को मारने के लिए, जिसपे यो से कहता है कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही थे। लेकिन तभी मॉन्क और शीरो की फाइट की वजह से वो जगह पूरी तरह से तबाह होने लगती है। मिनाट्सकी के ऊपर एक शेल्फ गिरने वाली होती है, लेकिन तभी यो उसे बचा लेता है और खुद इंजर्ड हो जाता है। मिनाट्सकी उसके पास आती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम इतने अच्छे क्यों, जिसपे यो उसे कहता है क्या करूँ, तुम मेरी छोटी बहन हो। इधर हम देखते हैं शीरो मॉन्क को हरा देती है एंड उसका सर उसके धड़ से अलग पड़ा होता है। मॉन्क शीरो से कहता है कि मुझे इस आखिरी फाइट में बहुत मजा आई, अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है। एंड फिर वो इससे कहता है कि प्लीज शीरो का ख्याल रखना एग। एंड फिर वो खत्म हो जाता है। एंड अभी हमें पता चलता है कि रेडमैन कोई और नहीं बल्कि शीरो ही होती है, बस शीरो को खुद ही नहीं पता होता कि वो रेडमैन है। एंड रेडमैन शीरो की एक दूसरी पर्सनैलिटी है जो उसके अंदर ही छुप कर रहती है। इसके बाद हम देखते हैं गंटा यो को अपने और शीरो के बचपन के बारे में बता रहा होता है कि कैसे गंटा और शीरो बचपन में एक साथ खेला करते थे एंड शीरो पर हमेशा एक्सपेरिमेंट्स होते रहते थे और शीरो कैसे स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। प्रमोटर इधर अपनी साइंटिस्ट से पूछ रहा होता है कि कुछ पता चला गंटा के साथ एक्सपेरिमेंट करके कि हम और ज्यादा डेडमैन कैसे बना सकते हैं, जिसपे ये इससे कहती है नहीं, हमें अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिर एग ने गंटा को डेडमैन बनाया कैसे, लेकिन हम अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्योंकि मिनाट्स की अपनी फाइट हार गई होती है तो उसे अपना कोई एक बॉडी पार्ट एज अ पेनल्टी देना होगा, लेकिन
यो ऐसा नहीं होने दे सकता था, तो वो प्रमोटर के पास जाके अपने सारे कैश पॉइंट से मिनाट्स्की को इस पनिशमेंट से बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वंडरलैंड प्रिजन में कोई भी आदमी कुछ भी खरीद सकता है कैश पॉइंट से। लेकिन प्रमोटर उससे कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जी ब्लॉक में कैश पॉइंट्स कुछ ज्यादा काम के नहीं होते, जिसपे यो गुस्सा हो जाता है और प्रमोटर पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन प्रमोटर के बगल में खड़ा होता है किल, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है एंड एक अंडरटेकर होता है। अंडरटेकर का काम होता है डेडमैन्स को कंट्रोल में रखना और जरूरत पड़ने पर उनको खत्म कर देना। एंड किल 1 सेकंड में ही यो को ढेर कर देता है। घंटा इधर 2 और डेडमैन्स के साथ खड़ा होता है, जिनका नाम कारा और स्कार होता है। एंड ये लोग कुछ और डेडमैन्स के साथ मिलकर वंडरलैंड प्रिजन को तबाह करने का प्लान बना रहे होते हैं। स्कार घंटा से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ दोगे और हमारी टीम फ्रीडम को ज्वाइन करना चाहोगे। एंड घंटा उसके बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी टीवी पर मिनाट्स्की का डेथ पेनल्टी शो आ जाता है। घंटा कहता है मुझे जाना होगा मिनाट्स्की को बचाने के लिए, जिसपे स्कार उससे कहता है चिंता मत करो, मैं करता हूँ कुछ। एंड वो एक जगह पर कॉल मिलाता है एंड उस मशीन पर हेयर आ जाता है। मतलब अब सिर्फ मिनाट्स्की को एक हेयर देना होगा, अपना कोई बॉडी पार्ट नहीं, जिस पर मिनाट्स्की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड घंटा भी स्कार को थैंक यू कहता है, लेकिन तभी वहां पर भी किल आ जाता है एंड तबाही मचा देता है। फिर वो घंटा से कहता है कि ये तुम्हारा दोस्त है शायद, एंड वो यो को उसके सामने फेंक देता है। घंटा उसको देखकर गुस्सा हो जाता है और किल के ऊपर ब्लड बुलेट अटैक कर देता है, लेकिन किल को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और खुद घंटा उल्टा जाकर दूर गिर जाता है। किल घंटा से कहता है कि तुम्हारे मरने का टाइम आ गया बच्चे, तुमने एक अंडरटेकर पर अटैक किया। एंड फिर किल बस उसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी ऊपर से शीरो आ जाती है एंड किल के गिटार के ऊपर कूद जाती है, जिससे किल अटैक करता है एंड उसका गिटार वहीं पर टूट जाता है। शीरो घंटा के पास आती है और उससे पूछती है तुम पुडिंग खाओगे। एंड किल का तो गिटार अब टूट चुका होता है, तो वो अटैक भी नहीं कर सकता, तो वो वहां से चला जाता है और जाने से पहले वो घंटा से कहता है कोई बात नहीं, मैं बाद में तुम्हें जरूर मारूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि घंटा सारे के सारे फ्रीडम मेंबर से मिलता है, जो कार और स्कार के साथ मिलकर वंडरलैंड प्रिजन को तबाह करना चाहते हैं। एंड वहीं पे उन्हें मिलता है ब्रूनो, जो कि एक जीनियस हैकर होता है एंड इसी ने मिनाट्स्की को उसकी पेनल्टी से बचाया होता है। एंड उसके पास एक ऐसी पेन ड्राइव होती है जिसमें वंडरलैंड प्रिजन के खिलाफ सारे सबूत होते हैं, जो कि अगर बाहर चली गई तो वंडरलैंड प्रिजन बंद हो जाएगा। स्कार सबको अपना प्लान समझाता है कि कल एक ऑफिसर इस प्रिजन में इन्वेस्टिगेशन करने आएगा एंड हम लोगों को किसी भी तरह इस पेन ड्राइव को उस ऑफिसर तक पहुंचाना होगा। मैं और ब्रूनो किसी तरह कंट्रोल रूम तक जाएंगे एंड हम यहाँ से बाहर निकलने वाली लिफ्ट को ऑन करेंगे, जिसपे तुम सारे लोग बैठ के जी ब्लॉक के बाहर जाओगे एंड तुम सारे लोगों को एक साथ मिलकर अंडरटेकर्स को हराकर ये पेन ड्राइव को उस इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचाना ही होगा। घंटा स्कार से बोलता है लेकिन आखिर हम सब अंडरटेकर से लड़ेंगे कैसे जब हमारी पावर्स उनके ऊपर कुछ असर ही नहीं करेगी। जिसपे कारा उससे पूछती है क्या बोल रहे हो तुम। तब घंटा उसे बताता है कि जब उसने किल के ऊपर अपनी मैजिकल पावर का यूज किया था तब उस पर उसका कुछ असर ही नहीं हुआ था, जिसे सुन के ये सब के सब शॉक्ड रह जाते हैं। लेकिन तभी ब्रूनो सबसे कहता है कि मेरे पास उसकी फुटेज है जब घंटा ने उस पर अटैक किया था एंड वो दिखाता है कि किल ने असल में घंटा के अटैक को डॉज किया होता है। फिर ब्रूनो घंटा के पास आके उससे बोलता है जब तुम किसी चीज के बारे में श्योर ना हो तो कुछ भी मत बका करो। फिर इधर हम देखते हैं क्योंकि मॉन्क को शीरो ने मार दिया होता है तो प्रमोटर उसके सर के साथ बॉलिंग खेल रहा होता है। एंड अब क्योंकि मॉन्क मर चुका है एंड किसी को भी रेडमैन के बारे में पता नहीं होता तो प्रमोटर वंडरलैंड प्रिजन पर कब्जा कर लेता है एंड उसका हेड बन जाता है। इधर हम देखते हैं स्कार घंटा और शीरो साथ में बैठे होते हैं एंड घंटा स्कार से पूछता है कि आखिर आप इस जगह को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहते हैं। जिसपे स्कार उसे बताता है कि मुझे और मेरी प्रेग्नेंट वाइफ दोनों को ही एक झूठे इल्जाम में फंसा के इस प्रिजन में लाया गया था एंड जो प्रमोटर है उसने मुझे मेरी वाइफ को ही एक दूसरे से लड़ा दिया था। मैं जानबूझ के उस फाइट को हार गया था ताकि मेरी वाइफ को कुछ भी पनिशमेंट ना मिले, लेकिन प्रमोटर को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तो उसने उसको भी पनिशमेंट देना चाहा, जिसपे मैंने और उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन किल ने रास्ते में मेरी वाइफ को हमारे बच्चे के साथ खत्म कर दिया एंड इसीलिए मैं वंडरलैंड प्रिजन को तबाह करना चाहता हूँ। रात में घंटा और शीरो साथ में सो रहे होते हैं तब घंटा शीरो से पूछता है कि शीरो आखिर इस प्रिजन से बाहर निकलने के बाद तुम क्या करना चाहोगी। जिसपे शीरो उससे कहती है कि मैं बस यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम्हारे साथ बिग व्हील पर झूलना चाहती हूँ। एंड घंटा फिर शीरो से प्रॉमिस करता है कि वो उसको इस प्रिजन से बाहर लेकर जाएगा एंड बिग व्हील पर जरूर घुमाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं माकिना और उसकी सबऑर्डिनेट भी प्रमोटर के खिलाफ प्रूफ कलेक्ट कर रही होती हैं ताकि वो लोग भी उस ऑफिसर को वंडरलैंड प्रिजन की सच्चाई बता सके। अगले दिन हम देखते हैं इन्वेस्टिगेटर वंडरलैंड प्रिजन की इंस्पेक्शन करने आ जाता है। घंटा, कारा और बाकी के लोग प्लान के मुताबिक एलिवेटर की तरफ जा रहे होते हैं एंड उन लोगों ने कुछ भी गलती नहीं की होती, लेकिन तब भी पता नहीं कैसे एक रोबोट उनके पीछे पड़ जाता है और उनके एक टीममेट को एसिड से जला देता है। सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी कारा उस पेन ड्राइव को घंटा की तरफ फेंक देती है एंड वो उस रोबोट से जाकर लड़ जाती है एंड वो दोनों ही उस ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं एंड फिर ये सारे लोग लिफ्ट के पास पहुंच जाते हैं। इधर हम देखते हैं स्कार और ब्रूनो भी कंट्रोल रूम पहुंच जाते हैं एंड तभी वहाँ पर एक बच्ची भी आ जाती है जिसका नाम एरी होता है। स्कार उसके पास जाके पूछता है कौन हो तुम, जिस पे एरी बोलती है कि वो भी एक अंडरटेकर है एंड वो स्कार को खत्म करने आई है। स्कार तुरंत ही ब्रूनो से कहता है कि जल्दी से उस एलिवेटर को ऑन कर दो, शायद और भी ज्यादा अंडरटेकर्स आ रहे होंगे। लेकिन ब्रूनो अभी अपना असली रंग दिखाता है एंड वो स्कार और सारे लोगों को धोखा दे देता है एंड वो असलियत में स्टार्टिंग से ही प्रमोटर की तरफ होता है। स्कार को यकीन नहीं होता कि ब्रूनो ऐसा कैसे कर सकता है एंड तभी एरी अपनी तलवार निकालती है। स्कार उसको अपनी डेडमैन की पावर से हराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक का एरी पर कुछ भी असर नहीं होता। स्कार
समझ जाता है कि घंटा एकदम सही बोल रहा था। इन लोगों के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ब्लड अटैक्स का इन लोगों पर कुछ भी असर नहीं हो रहा। एंड जो वीडियो ब्रूनो ने दिखाई होती है वो फेक होती है। एंड तभी एरिस स्कार को मारने लगती है एंड उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है एंड वो उसका एक हाथ भी काट देती है। स्कार समझ जाता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन स्कार हार नहीं मान सकता था क्योंकि उसकी पूरी टीम की उम्मीद उसके ऊपर थी। एंड तभी वो अपने कटे हुए हाथ को एरी के मुंह पर फेंक देता है एंड बहुत तेजी से जाके ब्रूनो का सर पीछे वाली दीवार पर मार देता है एंड एलिवेटर को ऑन कर देता है। फिर वहीं पर वो गिर जाता है। घंटा और सारे लोग इस एलिवेटर पर चढ़ जाते हैं एंड वहां से बाहर निकलने लगते हैं। वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी उनकी लिफ्ट बीच में रुक जाती है एंड वहां पे उन्हें मिलता है किल अपने कुछ और सोल्जर्स के साथ, क्योंकि ब्रूनो ने बैकअप प्लान भी तैयार करके रखे थे। ये लोग इन पर अपनी ब्लड अटैक्स यूज करते हैं, लेकिन उसका इन लोगों पर कुछ भी असर नहीं होता, जिसको देखकर ये सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं एंड ये सारे सोल्जर्स आगे बढ़कर एक एक करके इन लोगों को मारने लगते हैं। घंटा के सामने उसकी पूरी टीम के सारे लोग एक एक कर खत्म हो रहे होते हैं। घंटा उस पीडी को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है एंड किल से लड़ रहा होता है, लेकिन उसके अटैक का किल पर कुछ भी असर नहीं हो रहा होता। लेकिन तभी एक अंडरटेकर किल से कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, टाइम हो चुका है। एंड वो लोग उसी लिफ्ट को लेकर वहाँ से नीचे चले जाते हैं, जिसको देखकर घंटा को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से शीरो आ जाती है एंड वो घंटा के हाथ से उस पेन ड्राइव को लेकर एक रूम के अंदर फेंक देती है और गेट बंद कर देती है। फिर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन शीरो उसे भी रोक देती है और घंटा से कहती है तुम ठीक तो हो ना। लेकिन तभी उसे सारे के सारे लोग आकर डांटने लगते हैं कि आखिर उसने उस पेन ड्राइव को तबाह क्यों किया। घंटा भी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि इतने सारे लोगों की जान की कुर्बानी बर्बाद चली गई होती है। वो शीरो पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसे एक जोरदार पंच मार देता है एंड शीरो दूर जाकर गिर जाती है और रोने लगती है। एंड वो सब शीरो को वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं एंड अपने रूम में आ जाते हैं। उनकी टीम के 90% लोग खत्म हो चुके होते हैं। इधर हम देखते हैं कि माकिना प्रमोटर की मीटिंग रूम में होती है, जहाँ पर प्रमोटर और वो ऑफिसर जो वंडरलैंड प्रिजन का इंस्पेक्शन करने आया है वो सब साथ में बैठे होते हैं। एंड अभी हमें पता चलता है कि ये ऑफिसर पहले से ही जानता है कि वंडरलैंड प्रिजन में क्या क्या हो रहा है एंड एक्चुअली में जो गवर्नमेंट है वही प्रमोटर को फंड कर रही है डेडमैन्स को बनाने और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, ताकि वो उन्हें अपनी आर्मी में यूज कर सके। जिसको सुनकर माकिना शॉक्ड रह जाती है क्योंकि अब कोई भी तरीका नहीं है इस वंडरलैंड प्रिजन का सच सबके सामने लाने का, क्योंकि गवर्नमेंट भी इन लोगों के साथ मिली हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं शीरो बहुत ज्यादा दुखी होती है और अपने ग्रैंडफादर से मिलने आती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उसने अपने हाथों से ही अपने ग्रैंडफादर को खत्म कर दिया था। वो रोते रोते अपनी कुकीज खा रही होती है, लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मॉकिंग बर्ड होता है एंड ये सारे ही डेडमैन्स में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है एंड लोग इसे खुद रेडमैन से कंपेयर करते हैं। एंड ये शीरो से कहती है तो आखिर तुम मुझे मिल ही गई एग। इधर हम देखते हैं घंटा ऑफ फ्रीडम के बाकी बचे कुछ लोग साथ में बैठकर कुछ सोच रहे होते हैं कि अब आगे वो क्या कर सकते हैं, लेकिन तभी वहां पर ब्रूनो आ जाता है एंड सारे लोग उसको देखकर खुश हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि स्कार कहाँ है, जिसपे ब्रूनो गुस्से में उन सबसे पूछता है कि आखिर तुम सब बचे कैसे, तुम लोगों को पता कैसे चला कि वो कोई पेन ड्राइव नहीं बल्कि एक टाइम बॉम्ब था जो तुम सबको खत्म करने के लिए मैंने बनाई थी। जिसको सुनकर सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं एंड अब जाके घंटा रियलाइज करता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है शीरो को पंच मार के एंड इतना सब कुछ उल्टा सीधा बोल के, जबकि उसी की वजह से वो और सारे लोग अभी जिंदा हैं। ब्रूनो सबसे कहता है कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर तुम लोग मेरे प्लान के मुताबिक नहीं मरे, मरना तो है ही आखिरी में तुम लोगों को। एंड तभी उस कमरे में दो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अंडरटेकर्स आ जाते हैं और ढेर सारे गार्ड्स भी आ जाते हैं। घंटा डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी पावर्स का उन सब पे कुछ भी असर नहीं होगा। वो सारे लोग उन लोगों को पकड़ लेते हैं एंड एक एक कर मारने लगते हैं। घंटा दूर जाकर गिर जाता है और बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अंडरटेकर्स घंटा को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। वो सोचता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता एंड मे बी शायद यही उसका एंड है, लेकिन तभी वहां पर अचानक से क्रो आ जाता है एंड वो एक बार में ही उन दोनों को मार देता है एंड कहता है मैंने कितनी बार कहा है मेरे बिना लड़ाई मत किया करो यार, अब बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। जिसपे ये क्रो से कहता है कि भाई तुमने पहले इन दोनों को सुला दिया। जिसको सुनकर क्रो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तभी ये सोल्जर्स क्रो पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन क्रो इसको भी अपनी ब्लड एक्ट्स का यूज करके बीच से काट देता है। ब्रूनो और बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर क्रो के अटैक वर्क कैसे कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर एंड ये सब भी मिलके क्रो के साथ उनसे लड़ने लगते हैं एंड उन सारे के सारे सोल्जर्स को हरा देते हैं। फिर क्रो वहां से जाने लगता है एंड कारा क्रो से कहती है कि हमारी टीम ज्वाइन कर लो, हम लोग साथ में यहाँ से भागने वाले हैं। लेकिन क्रो उसे मना कर देता है और उससे कहता है मैं भागना चाहता तो मैं कब का भाग चुका होता, लेकिन मुझे यहीं पर ज्यादा मजा आती है इसलिए मैं यहीं रहूंगा। एंड वो ये कह के वहां से चला जाता है। घंटा नीचे बैठा होता है और सोच रहा होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी होती है एंड वो कितना ज्यादा वीक और गधा है एंड ये सोच के वो वहां से चला जाता है। फिर कारा को ब्रूनो से पता चलता है कि स्कार अभी भी जिंदा है एंड उसे किल टॉर्चर कर रहा है एंड वो उसके अंदर एक ऐसी दवाई डाल रहा है जिससे वो पागल हो जाएगा। कारा एक सोल्जर की ड्रेस पहनकर स्कार को बचाने के लिए अकेली निकल जाती है एंड इधर हमें पता चलता है कि शीरो और मॉकिंग बर्ड एक्चुअली में बहनें होती हैं एंड ये शीरो को समझा रही होती है कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं एंड जो घंटा ने उसके साथ किया है उसके लिए शीरो को उसे सजा देनी चाहिए और उसे जान से मार देना चाहिए। जिसको सुनकर शीरो गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है क्योंकि आखिरी में वो घंटा से बहुत प्यार करती है। इधर हम देखते हैं घंटा क्रो के पास
पास आता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा किया कैसे, उसके अटैक वर्क कैसे कर रहे थे उन लोगों के ऊपर। जिसपे क्रो उससे पूछता है कि मैं तुम्हें बता तो दूं लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। जिसपे घंटा क्रो को अपनी सारी की सारी कैंडीज दे देता है जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। एंड फिर क्रो घंटा को बताता है कि ये तो बहुत सिंपल है, तुम्हें बस अपने अटैक को इतना ज्यादा फास्ट करना होगा कि इससे पहले उनकी मशीन तुम्हारे अटैक को डिटेक्ट करे और तुम पहले ही उनको खत्म कर दो। एंड घंटा उस चीज की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मॉकिंग बर्ड आ जाती है जिसको देख कर क्रो डर जाता है क्योंकि प्रिजन में अभी तक घंटा के अलावा अगर किसी ने इसको हराया है तो वो मॉकिंग बर्ड है। एंड ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मॉकिंग बर्ड घंटा को पकड़ लेती है और पूछती है तुम ही हो ना जिसने शीरो को रुलाया था, लेकिन तभी क्रो उसे बचा लेता है। इधर हम देखते हैं किल ने स्कार को पागल कर दिया होता है एंड जो भी उसके रास्ते में आ रहा होता है वो उसे खत्म कर दे रहा होता है। कारा उसे बचाने के लिए उसकी तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि शीरो को कुछ सोल्जर्स ने घेर लिया होता है। कारा जाके उसे बचा लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर किल आ जाता है और कारा के हेलमेट पर एक जोर की किक मार देता है एंड उसका हेलमेट दूर जाकर गिर जाता है और उससे कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं मेरी नाक बहुत तेज है। फिर इधर हम देखते हैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद घंटा फाइनली फिगर आउट कर लेता है उस अटैक को जिससे वो उन सोल्जर्स की मशीन को चकमा दे सकता है एंड उनको डैमेज दे सकता है। लेकिन तभी टीवी पर किल एक ब्रॉडकास्ट करता है जिसमें वो शीरो और कारा को दिखाता है जिससे उसके सोल्जर्स टॉर्चर कर रहे होते हैं एंड वो सारे के सारे फ्रीडम मेंबर्स को उन दोनों को बचाने के लिए बुलाता है। घंटा जैसे ही शीरो को उस हालत में देखता है वो उधर की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी उसको ढेर सारे सोल्जर्स घेर लेते हैं एंड उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन इस बार मिनार्ड्स की उसकी मदद कर देती है और उससे कहती है मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया एंड अब हमारा हिसाब पूरा हुआ। बाकी सारे फ्रीडम के मेंबर्स भी कारा को बचाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उन सबको गार्ड्स पकड़ लेते हैं एंड घंटा अकेले ही वहाँ पर पहुंच जाता है एंड वो देखता है कि एरी ने शीरो के पैर तोड़ दिए होते हैं एंड शीरो वहीं पर पड़ी होती है। किल अपने गिटार पर गाना बजा रहा होता है और वो कारा से कहता है लो मिलो अपने दोस्त से एंड वो अंदर से स्कार को निकालता है जो कि पागल हो चुका होता है एंड वो एक एक कर सबको मारने लगता है। कारा को यकीन नहीं होता कि ये वही स्कार है जिससे वो प्यार करती थी। स्कार शीरो की तरफ बढ़ता है और उसे भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसके सामने घंटा आ जाता है और शीरो को बचाने के चक्कर में वो बहुत पिटने लगता है। शीरो घंटा से कहती है ये सब मत करो, मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगी एंड स्कार घंटा को बहुत ज्यादा मार रहा होता है। लेकिन तभी घंटा स्कार से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, जिसपे स्कार घंटा से कहता है कि कोई भी नहीं बचा है जिससे मैं प्यार करता हूँ या फिर जो मुझसे प्यार करता हूँ। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ एंड मैं चाहे जो भी कर लूँ मेरी वाइफ और मेरा बच्चा वापस लौट कर मेरे पास नहीं आएंगे। एंड वो और भी कुछ उल्टा सीधा बकने लगता है, लेकिन तभी कारा उसे गले लगा लेती है एंड उससे बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ एंड हम सभी लोग तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जिसको सुनकर स्कार को अपनी टीम के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ जाते हैं एंड वो दोबारा से होश में आ जाता है। लेकिन तभी किल उसके पेट पे अपनी पावर से एक होल कर देता है एंड उससे कहता है कि अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं रहे। एंड फिर हम किल का बचपन देखते हैं कि कैसे वो बचपन में एक टेंपल में काम किया करता था एंड उसे लोग बहुत ज्यादा परेशान करते थे एंड वो हमेशा भगवान से बस एक ही विश मांगता था कि उसके साथ जो भी बुरा कर रहे हो उन्हें सजा दे एंड उसके बदले में वो 1000 लोगों की बलि चढ़ाएगा। एंड एक दिन भगवान उसकी सुन लेते हैं एंड उसके अंदर डेडमैन की पावर आ जाती है एंड वो तब से अभी तक लोगों को मारता आ रहा है एंड वहाँ पे भी जितने लोग खड़े होते हैं वो उन सबको मारने लगता है एंड अब उसे बस एक और बलि चाहिए होती है अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए एंड वो घंटा को अपनी आखिरी बलि बनाने की सोचता है। घंटा यहाँ बेहोश होने वाला होता है क्योंकि उसने 3 दिनों से कैंडी नहीं खाई होती है एंड अब उसके पास बहुत ज्यादा कम टाइम बचा होता है क्योंकि उसने अपनी सारी कैंडी क्रो को दे दी होती है। एरी वहाँ से किल से डर के भाग रही होती है, लेकिन रास्ते में उसे मॉकिंग बर्ड मिलती है। एरी उस पर अटैक करती है, लेकिन मॉकिंग बर्ड उसे एक बार में ही खत्म कर देती है। घंटा बहुत ज्यादा दर्द में होता है, लेकिन फिर भी वो उठता है और कहता है पिछली बार मैं अपने दोस्तों की जान रेडमैन से नहीं बचा पाया था, लेकिन इस बार मैं अपनी दोस्त को कुछ भी नहीं होने दूंगा। एंड तभी उसके सीने में वो क्रिस्टल फिर से ग्लो करने लगता है एंड अचानक से शीरो का टूटा हुआ पैर दोबारा से ठीक हो जाता है एंड शीरो के अंदर भी दोबारा से रेडमैन जग जाता है, लेकिन घंटा उसे साइड में कर देता है और उससे कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। एंड तभी घंटा की असली ब्रांच ऑफ सिन की मैजिकल पावर अवेकन हो जाती है एंड घंटा और शीरो की पावर साथ में रेजोनेट होती है एंड इतनी ज्यादा हो जाती है कि घंटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, रेडमैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड फिर वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड बुलेट किल की तरफ मार देता है। किल उसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन स्कार उसे ऐसा करने से रोक देता है। किल हंसते हुए कहता है तो अच्छा, लास्ट सैक्रिफाइस मैं ही हूँ। एंड घंटा के उस अटैक से किल वहीं पर खत्म हो जाता है। मॉकिंग बर्ड भी घंटा का अटैक देखती है और उसको यकीन नहीं होता कि आखिर कौन है ये लड़का जो रेडमैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड फिर वो वहाँ से चली जाती है। स्कार घंटा को उसके पास बुलाता है और अपनी कैंडी उसको दे देता है और उससे कहता है कि मैं भले ही फेल हो गया, लेकिन इस प्रिजन को तबाह करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। एंड फिर वो कारा को थैंक यू कहता है एंड वो भी खत्म हो जाता है। कारा अपने कुछ और फ्रीडम मेंबर्स के साथ उस प्रिजन से फाइनली भाग जाती है, लेकिन घंटा नहीं भागता क्योंकि उसका मिशन अब इस जेल से भागना नहीं बल्कि रेडमैन को मार के इस जेल को तबाह करना होता है। वो शीरो से कहता है चिंता मत करो, मैं एक दिन तुम्हें इस जेल से जरूर बाहर निकालूंगा और बिग व्हील पर घुमाऊंगा। एंड फिर वो उससे सॉरी कहता है एंड शीरो उसे माफ कर देती है। अगले दिन हम प्रमोटर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा होता है। एंड इधर घंटा और शीरो साथ में वंडरलैंड प्रिजन के ऊपर बैठे होते हैं एंड शीरो एक गाना गा रही होती है जिसपे घंटा शीरो से पूछता
है कि तुम्हें ये गाना कैसे मालूम है, जिसपे शीरो उसे बताती है कि ये गाना मुझे बचपन में तुम्हारी मम्मी ने सिखाया था। एंड फिर गंटा शीरो से बताता है कि जब रेडमैन मेरी पूरी क्लास को मार रहा था तब वो यही गाना गा रहा था। एंड यहाँ पर यह एनिमे खत्म हो जाती है। इसका सीजन 2 अभी तक की नहीं आया है, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अब अपलोड नहीं कर पाऊंगा, बट आई होप कि तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का भी टारगेट 50 कमेंट्स रखते हैं, तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। एंड मैं बता देता हूँ कि अगली एनिमे स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है, तो सब्सक्राइब करके वो बेल वाला आइकन भी जरूर से दबा देना ताकि तुम मेरी वीडियोस को मिस ना करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।